पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जी भाई सर, क्या हालचाल है दोस्तों के। बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? गंदे थंबनेल हैं इस्लामी, लेकिन ज्यादा क्या नहीं है। गंदे मैंने नहीं ये करने हैं, बस गंदे करने, गंदे थामने कुछ जरा ये शुगर मैंने वगर लगाए रोजे भाई ये है में। बोसो किनार क्या होता है? किस किस करना, फ्रेंच किस। ओह यानी पापे जापे रोजे में, तो ये तो हराम है, इसमें बताने की क्या जरूरत है? आस्क मुफ्ती तारिक नहीं नहीं, मसूद। हलाल है वो भाई, कर सकते हैं, किस रोजे में कर सकते हैं, नहीं यार, बोसा दे सकते हैं, लेकिन आप वो बिल्कुल वो अंदर, मतलब कोई बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं, लेकिन वैसे बोसा अरे दे सकते हैं। छोटी सी पपी पुप होंठों पे या इधर उधर? होंठ पे भी आप अगर अंदर जुबान नहीं घुसा रहे तो वो ठीक है, उसके अलावा होंठों पे भी दे सकते हाँ, जबान अगर करें तो इस तरह तो आपको सलाइवा आ जाएगा, रोजा टूट जाएगा। हैं। हाँ, अच्छा, नहीं, मुझे यहाँ पे एक बात ऐड करनी थी, मैं लास्ट टाइम भूल गया मुफ्ती था साहब ने जब क्या आप बोला, लेकिन मुफ्ती साहब ने क्या मशवरा दिया इस पे? रोजे में बोसोकुनार करना। नहीं, मैंने नहीं सुना ये। अच्छा अच्छा, चले। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था, लास्ट में भूल गया था कि ये कहते हैं ना कि रोजे में आप भूखे रहते हो तो ये मेडिकल साइंस इसको कहती है बहुत अच्छा है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जो मोमिन कहते हैं। लेकिन रोजे में क्या अपने प्यार के जज्बात को दबाना भी मेडिकल साइंस कहती है कि ये अच्छी सेहत के लिए अच्छी चीज है? अगर मियाँ बीवी का मूड हो गया अफ्तार से पहले, तो ये कौन सा मेडिकल साइंस ने कहाँ लिखा है कि भाई ये हेल्थ के लिए अच्छा, अपने जज्बात को दबाओ? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन था। लेकिन इसका कहीं पे क्या ये भी है, कोई एविडेंस है कहीं पे कि अगर आपने अपने आप को 12 घंटे के लिए डिंग डोंग से रोक दिया तो आप आपकी सेहत को खतरा? आई डोंट थिंक कि उसका कोई मेरा है, लेकिन कॉमन एनीवे। सेंस कहता है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप अपनी एक नेचुरल नीड को चले, दबा वो रहे हो। 12 घंटे बाद जब आप नेचुरल अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे तो ठीक है। इस तरह तो ये तो ऐसी बात है ना, बंदा काम के लिए भी तो रोज घर से निकलता। गुजार भाई, आप भी ना कभी कभार ज्यादा ही खींच देते हैं। बंदा काम के लिए भी तो घर से निकलता है, तो कोई देख ले, कोई उसका मूड हो जाए तो वो नहीं कर सकता काम। घर जाएगा, बेगम से प्यार मोहब्बत की बातें करेगा तो फिर ये ना, तो ये तो एनीवे आई डोंट नो, ये कोई गुजार भाई इतना नहीं। लेकिन मोमिनों के जो आर्गुमेंट होते हैं ना, इसी तरह के होते हैं। ये देखें, मैंने ये शेयर किया था, आपने ये पूछा ना कि क्या भूख में रखना चाहिए, तो ये आया वो एक बड़े मजे का, अकॉर्डिंग टू डायटिशियंस, उन्होंने इसमें सलाह मशवरे दिए हैं कि अगर आपने रोजा रखा हुआ तो हाइड्रेटेड रहने का क्या तरीका है, कि इसके अंदर टिप्स वगैरह थी। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा हाइड्रेटेड भाड़ में, क्या हाइड्रेटेड रहने के ये 2 नंबर तरीके करने पे सीधा सीधा पानी पियो। हाउ अबाउट कि एक सातवीं सदी के बंदे ने जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया था कि उसको खुश करने के लिए रोजे रखने, हाउ अबाउट आप वो रोजे ही ना रखें? तो एनीवे, नीचे एक देखें, फुरकान महमूद, देखें जी, WHO ने अब रेकमेंड कर दिया कि 1 महीना, अच्छा कहते ना, WHO ने कहा 1 महीना, यानी 2 महीने भी नहीं, 15 दिन भी नहीं, 1 महीना पानी के बगैर। अब उसने पानी के बगैर भी डाल दिया कि पानी के बगैर जिस तरह मुसलमान रोजा रखते हैं उस तरह हर साल, और वो हर साल भी, यानी उन्होंने रोजा ही बेसिकली, WHO ने बेसिकली कह दिया कि रमजान उल करीम हर इंसान के ऊपर मुबारक है, तो इन अ ईयर शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर इवन नॉन मुस्लिम। उसने WHO के ऊपर कह दिया कि WHO ने कह दिया चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, 1 महीना मुसलमानों की तरह रोजे रखना हर के ऊपर फर्ज हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा जी, एक जूस ने कहा भी हमें जरा भेजो ना जरा ये रिकमेंडेशन कहाँ लिखी है। ये इसने डीबी के ऊपर ने भी कहा हाँ भाई। तो मैंने भी कहा ये एवरी मोमेंट हर चीज अपनी तरह से बना लेते हैं। तो ये इन लोगों के इतने बेड़े घर को, इतने डेस्परेट हैं ये अपने मजहब को सच्चा साबित करने के लिए कि ये झूठ भी बोलते हैं। यानी ये एक तरफ कहते हैं झूठ हराम है और दूसरी तरफ ये इसी तरह की बातें खुल के फखर से करते हैं। तो चले अगले गंदे थंबनेल की तरफ जाते हैं। जिन्नात किस तरह नौजवान लड़कियों से जिन्नात किस तरह नौजवान लड़कियों के साथ डिंग डोंग करते हैं, उन लड़कियों की निशानियां क्या होती हैं यार? यार ये तो आपको वीडियो देखनी चाहिए थी यार। वैसे आप बिना इतने मजे के थंबनेल देख के आप क्लिक नहीं करते, बड़ा हौसला है वैसे आप। यार, इससे मेरी शराफत पता चलती है। नहीं, आपको गुस्सा ज्यादा चढ़ा, आपका आपने कहा होगा यार ये तो
पता चले मेरी जो जैसे निशानियां बताई हैं उसमें तो मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी वो भी ऐसी थी, तो कहें मैं तो जिन्नात के साथ चीटिंग हो गई इस वजह से आपने नहीं देखी। नहीं लेकिन ये जो है ना, ये जी अच्छा सवाल अगला चेक करें ये वाला, ओए टेबल होए पर खाना खाना। ये सवाल है कोई? टेबल पर खाना कैसा है? ये नहीं क्योंकि सवाल वो पूछा जा रहा है। कहते हैं ना जमीन, क्योंकि सुन रसूल अल्लाह के ये सखर अपर है हाँ ना, रसूल अल्लाह की कॉपियां मार दी ना हर चीज में, खोते पे नहीं बैठ के ट्रैवल करना रसूल अल्लाह की तरह। तो लेकिन हाँ इधर इधर वैसे इसने कहा होगा कोई बात नहीं, क्योंकि ये मतलब मॉडर्न मौलवी है, ये अपने आसाइश का मुफ्ती साहब जो आसाइश तलब आदमी है, तो इन्होंने कहा होगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं होता इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ अच्छा जी। अच्छा हालांकि हाँ हारिस ये मॉडर्न मौलवी तो है, लेकिन अगर आप इससे सवाल पूछेंगे ना टूथब्रश वर्सेस मिसवाक का, तो ये वो कहेगा मिसवाक नहीं मिसवाक करो। लेकिन जहां पे अपने इनके मसले पैदा होते हैं ना कि गाड़ियों में सफर क्यों नहीं करते, खोते पे क्यों नहीं बैठते, वहां पे कहेंगे नहीं नहीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सवारी का जरिया है, इसमें कोई बात नहीं। तो भाई टूथब्रश सफाई का जरिया नहीं है, ये मुनाफिक है असल। और इसमें इसमें इंजीनियर ने वैसे अच्छा पॉइंट रखा था। इंजीनियर लॉजिकली इज मच मोर साउंड, इसीलिए शायद उसकी बातें भी सही लगती हैं। उसने यही आर्गुमेंट दिया था, उसने कहा था भाई असल मकसद मिसवाक का तो सफाई है ना, तो हमें ये प्रूवन है कि टूथपेस्ट जो है इससे ज्यादा अच्छी सफाई होती है बजाय इसके मिसवाक से, तो आप वही करेंगे। उसी तरह जिस तरह आपका असल मकसद ट्रांसपोर्टेशन है, तो आपने गाड़ी में बैठ के ज्यादा एक फीजेबल है गाड़ी में जाना, बजाय इसके आप खोदे पे बैठ के जाए, तो इसलिए खोदे पे भी नहीं बैठना। तो एटलीस्ट लॉजिकली कंसिस्टेंट तो होना, तो ये इनके बस ऐसी चालाकियां अच्छा, ये है थंबनेल है, यही दिखाने का है कि इस्लाम बालों के फैशन की इजाजत नहीं देता। इसके मैंने वीडियो देखा था, मुफ्ती मसूद ने बोला आप फैशन नहीं कर सकते हैं बालों के, आपका जो नेचुरल बालों की ग्रोथ है वही होनी चाहिए। जैसे कह रहा है फ्रेंच वो कर लेते हो बाल आधे वो गंजे हो जाते हो, सब गलत है। तो ये अगेन यानी जिस मुफ्ती साहब ने बड़ी उतारी तो छले में पड़ा ही निकलना यानी बेढंगाल निकले में उनको, यानी उसमें कोई वो नहीं होगी नेचुरल जो है। कई लोगों के आगे ज्यादा बाल होते हैं, पीछे ज्यादा होते हैं, तो यानी पुठे से मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब की कोई है वैसे, मैं ख्याल एक दफा मैंने उनकी फोटो देखी थी, मुफ्ती इनके तारिक बाल बड़े मसूद। लंबे हैं, लंबे बाल पटे रखे हैं मैंने, ये भी सुन्नती हाँ बाल पटे, रखे हुए हैं ना हाँ। ये जब हाँ वो बैठते हैं तो ना रखे घोड़े हुए पे अल्तगरुल का म्यूजिक लगता है, तो उसमें आप इनके बालों की शान देख सकते हैं। हाँ वही देखा था मैंने। हाँ और हॉर्स ये नाइट राइडिंग। मैच क्रिकेट भी खेलते हैं, स्टोरी क्रिकेट खेल रहे थे एक दिन, टेबल टेनिस खेल रहे थे, बड़े मजे हैं इनके। ओ ये बड़े फनकार हैं, ये जो है ना, ये बड़े मौका परस्त किस्म के मौलवी साहब हैं, ये सारे काम करते हैं, इन्होंने काम चुक के रखा हुआ है बेसिकली। है ना, कम तीत चुकी है। अच्छा, चले अगला। जन्नत में मियाँ बीवी की पहली मुलाकात का मंजर। अच्छा तो वो भी दिखा दिया। जनती जन्नती 40 साल तक बीवी से बगलगीर होगा। हाँ ये तो बगलगीर हमने होगा, भी गले लगे शेयर रहेगा। किया हुआ है। नहीं यार वो तौबा, सेक्स का है, नहीं चार बगलगीर का मतलब तो खैर गले मिलना ही होता है, लेकिन लेकिन असल जो 40 हदीस साल है तक वो हाँ 40 साल की वो सेक्स ही है, वो हमने दिखाई हुई है। खैर वो असल हदीस तो नहीं है, वो ऐसी कोई टर्शरी किस्म के लेवल की किताब में लिखा हुआ है कि 40 साल तक डिंग डोंग होता रहेगा। मैंने इसमें इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, बल्कि मैं आपको ढूंढ के भी दिखाता हूँ। 40 साल तक धबड़धूस जन्नत में 40 साल लंबा डिंग डोंग। तो ये इसके अंदर मैंने रेफरेंसेस दिए हैं आपको, मजा आएगा इसको देखने में, तो ये जरूर ओए, तौबा वैसे अच्छा तौबा। तो अच्छा, तो ये इन्होंने इधर थोड़ा बगलगीर कह दिया इन्होंने। अच्छा तो और नीचे तो पढ़े क्या लिखा हुआ है ये अब आ गया जी। नीचे क्या लिखा हुआ है जी? नीचे लिखा हुआ है अचानक ये अपना सर उठाएगा। कौन? ये मर्द मर्द, अच्छा जन्नती मर्द उठाएगा जब वो मैंने कहा वो उठ गया है भाई, मैं आ गया हूँ सैर करने। सर, ये जूम आईने सांप बातें की, हैं ये। आप सांप की बात कर मैं साहब फड़न आ गया। अचानक ये अपना सर उठाएगा तो देखेगा कि एक और बीवी उसको झांक लेगी और उसको पुकार कर कहेगी ए दोस्त खुदा। यानी एक और बीवी, यानी दूसरी बीवी होगी वो भी। तो यानी एक बात है कि जन्नत में बीवियां ही मिलनी है, तो वो 40 साल तक बेचारी वेट करती रहेगी। और जितनी अगर उस बंदे की 4 बीवियां तो 40 टाइम 4 कितना हो गया जी? 160 160 साल तक बारी बाद में बारी आएगी किसी की चौथी बीवी की। अब बंदा पूछे
ਉਹ ਜਦੋਂ हाँ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ करते हो ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਾਵਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ? उसके तो घोड़े चले जाएंगे। इसमें एक बात और नोट करें इसमें ना एक बात और नोट करें, अगर टेक्निकली देखी जाए, जो झूठ होता है ना उसको बताने के लिए एग्जेजरेशन बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पे 2 साल भी हो सकता था, यानी 2 साल गले लगेगा, इसको इतना ज्यादा मैक्सिमाइज करते हैं ना झूठ को कि बंदा यकीन कर ले। 40 साल तक गले लगना एक अजीब सी बात है, मगर ये सब चलता है इसमें। बस वो ठड़क को भी ऐसे, बट लोगों को बेवकूफ बनाना है, ठड़क बनाना उनको आगे करना। हारिस एक मिनट सॉरी प्लीज मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ये हमारे जावेद भाई जो है ना, ये कह रहे हैं गोरा सेक्स एजुकेशन दे तो क्या बात है, मुसलमान सेक्स एजुकेशन दे तो गंदे थंबनेल। ओ भाई, ओ यार, ये सेक्स एजुकेशन नहीं है भाई, ये आपको अगले जहान के जो किस्से वाकयात सुनाना कि जी 40 साल तक आपका बैठेगा नहीं, ये एजुकेशन है? ओ भाई, आप किस चीज को किससे रिलेट करते हैं यार? मेरी तो समझ से बाहर है। और दूसरी बात ये है, और दूसरी बात ये है कि गोरों का जो सेक्स एजुकेशन की जो बात होती है ना, वो एक रियलिटी को हाईलाइट करते हैं कि हाँ भाई, टीनेजर जो होते हैं, लड़के लड़कियां, उन्होंने ये काम करना तो उनको कहते हैं कि कॉन्डम यूज करें आप, ताकि टीनेज प्रेगनेंसी ना हो जाए, आपको कोई ऐसा कोई वाकया ना हो जाए कि फिर आप आगे अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सके। बच्चा हो जाएगा तो जाहिर बात आपकी दुनिया रुक जाएगी। तो वो उस सेंस में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसको करते हैं। तो वो उसको गैरत बगैरती का इशू नहीं बनाते। आप लोग तो कहते हैं हम बड़े गैरतमंद हैं जी, ओह शर्म आती है इस्लाम। रसूल अल्लाह में कितनी कुंवारी औरतों जितनी शर्मो हया थी, अक्सर वो एक ही कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्म को कहते हैं। तो रसूल अल्लाह में कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्म हया थी। वो एक वो लतीफा है, वो कहता है साढ़े महल्ले च एक औरत है, ਉਹਦਾ नाम शरीफा बीबी, 20 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ने तो कादी शरीफ हैगी है। तो रसूल अल्लाह का भी वही हाल है, कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म है। ब्याह ऐसे खड़काए हैं जैसे वो उनके मैरिज सर्टिफिकेट तो रसूल अल्लाह के ऐसे लटके हुए जैसे लोगों के बिजली के बिल लटके होते हैं तार के ऊपर। तो रसूल, ये ड्रामेबाजी है असल में, ये 2 नंबरियां हैं, 2 हलापन है। गोरे से हम लोग, उसके पीछे हर चीज लॉजिक होती है। तो एनीवे सर, इसमें मैं ऐड कर देता हूं जल्दी से। इन्होंने भाई ने पहले सारे आई थिंक हारिस के पार्ट्स देखे हैं आप थंबनेल्स के, तो आपको समझ में आ जाए वो एजुकेशन नहीं थी, वो ठरकपन था, नंबर 1। नंबर 2, अगर सेक्स एजुकेशन है तो चैनल है रीना मलिक का, डॉक्टर रीना मलिक हैं, वो देती हैं सेक्स एजुकेशन, क्योंकि शी इज क्वालिफाइड एमडी और उनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। आप उसको फॉलो करें, वो आपको प्रॉपर साइंस से बताएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इसको। ये देखें, हाँ ये नहीं पढ़ा शायद। मर्दाना कमजोरी को खुदा हाफिज कहना है तो 1 चम्मच बादाम और मौसम गर्मा का खास शरबत। मौसम गर्मा का खास शरबत। वाह जी, 96,000 व्यूज हैं 10 दिन में। वाह जी वाह। इसका मतलब इससे ये पता चलता है लोगों में बड़ी मर्दाना कमजोरी है, मोमनों में, पाकिस्तानियों में। हाँ, ये तो फिर बेड़े गर्क हुए हैं इधर। अच्छा, वैसे ही कहते हैं, एक सेकंड पीछे जाए जरा, वैसे ये आर्गुमेंट बड़ा देते होते हैं, ये कहते होते हैं कि यार ये लोग जो है ना गंदी फिल्में देखते हैं। इसमें सच्चाई है वैसे कि आप जितना इन चीजों में इंडल्ज होते हैं गंदी फिल्मों में, तो लोगों की जो रियलिटी होती है वो बड़ी चेंज हो जाती है, और फिर उनको असल जब मौका आता है परफॉर्मेंस को तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो बंदा पूछे, इनको ये जो इतना इंटरेस्ट है इनमें मर्दाना कमजोरी को दूर करने वाले हैं, जरा तलवार कभी बैठे ना, तो ये तो बड़े शर्मो हया वाले लोग हैं। ये तो जी, आपको भी स्टोरी याद होगा, लाहौर में वहां पे भी अंदरून शहर में हर जगह पे दीवार के ऊपर लिखा होता है, नीचे स्टेज में मैं देखता तो उसके अंदर आता होता था मर्दाना कमजोरी। अल्लाह, ऐसे उनको देख के लगता है वाकई। जब मैं थोड़ा यंग था ना, तो मैंने जब पहली दफा ये पढ़ना शुरू किए, दीवारों पे लगे होते थे, तो मैंने कहा कि यार ये ऐसे लगता था जैसे सारों को मर्दाना कमजोरी है। जब आप हर जगह पे देखेंगे ना इश्तिहार कि जी एक चीज आप देखेंगे हर जगह पे लिखा हुआ है कि जी वो जी वो एड्स ला इलाज है, एड्स ला इलाज है। 90s में चला था तो बड़ा डर लगा था इससे, वो जी वाकई एड्स बड़ी फैल गई है, या वो एड्स हो रही है लोगों को, सेक्स नहीं करना, एड्स नहीं तो हो जाएगी। तो उसी तरह मर्दाना कमजोरी,
तो ये क्या सारा पाकिस्तानी ये इनकी तलवारें खड़ी नहीं है? नहीं यार, ये सब कुछ होता है, लेकिन बात ये है कि एक कुछ एज के साथ मसाइल हो जाते हैं, कुछ और यानी कि किसी के मेडिकल अच्छा कंडीशन भी हो जाते हैं, लेकिन वो दिमाग पे ये हमें ताना देते हैं ना कि जी इनके दिमाग बड़े अच्छा गंदे हैं। वो यार तुम लोग भी तो एग्जैक्टली वही हजरत उमर की वो हदीसें हैं, और वो कि जनाब वो पीछे काम डाल रहा था रमजान के अंदर भी, फिर अल्लाह की आयत आ गई कि फिर अल्लाह ने इजाजत दे दी। पहले तो ये करने की इजाजत नहीं थी रमजान में, उसके बाद अल्लाह ने कहा कि जी मुझे पता चल गया है कि तुम ये कर रहे थे, तो इसलिए मैंने तुमको इजाजत दे दिया। वो एग्जैक्ट मेरे रेफरेंस ज़हन में नहीं है। तो बात ये है कि ठीक है, हम इसको ह्यूमन ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन हम आपका मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि आप लोग पोर्ट्रे ऐसे ड्रामे करते करते हो हैं। जैसे आप लोगों से ज्यादा शरीफ, आप तो आंखें उठा के नहीं देखते, आपके तो दिल में कुछ कुछ नहीं होता। तो ये असल चक्कर है, बाकी इंसान है ही मुनाफिक जैसे ही है। है सारे। नहीं, ये जो गंदे थंबनेल्स हैं, जैसे ये है जन्नत में जी। मियाँ बीवी की पहली मुलाकात, या ये वाला जो है कमजोरी का, या ड्रामों में अगर कोई ऐसा जुमला बोल दे तो आप बर्दाश्त कर लोगे? यानी ड्रामों में जो चीज दिखाई जाती है आप उसको बेहयाई कहते हो, ये प्रॉब्लम है। ये देखिए सर, फूड लवर्स के लिए इस्लाम की वार्निंग, किस तरह की खुराक इंसान को जना की तरह यानी हॉर्निंग कर देती है। हाँ, जुबान और शर्मगाह की जमानत नहीं। एक सेकंड, फूड मौलाना लवर्स के लिए इसहाक स्टूडेंट ने कहा है ये बात। ब्रदर, अच्छा नाम के आगे भी ब्रदर काशिफ अली चैनल का नाम है ब्रदर काशिफ अली। ये वैसे मैं जानता हूँ इनको, ये मतलब डायरेक्टली नहीं जानता, लेकिन ये बेसिकली मौलाना इसहाक फैसलाबादी उनके स्टूडेंट है, तो इसको सारे ब्रदर काशिफ ओ ही कहते अच्छा हैं, तो आई अच्छा, थिंक उसका ये वो नाम ब्रदर नाम है, इनको इनकी बेगम भी ब्रदर कहती है। ही नहीं वो कौन से मियाँ कौन थे यार, वो लिखारी मियाँ चन्नू नहीं यार, अब नहीं मुन्नू भाई मुन्नू भाई हाँ, मुन्नू भाई वो ने कहते बोला था मुन्नू ये। भाई, वो मुन्नू भाई ने कहा, उन्होंने कहा अब तो बेगम भी मुन्नू भाई ही मुन्नू बोलती भाई है। बोलती है, हाँ। अच्छा, ये हमें शुरू में याद है, यंग एज में बताया था कि जो सुअर का गोश्त खाता है, गोरे सुअर खाते हैं इसलिए हर वक्त वो हॉर्नी रहते हैं। ये भी एक हाँ तरह हाँ का फैलाई गई थी बात, तो इसी का हाँ मतलब हाँ। है इस बंदे का। अच्छा ये इसमें वही बात होगी, अच्छा यानी ये खंजीर लास्ट ना है खाओ। सर, अच्छा एक 11 जगह मिलियन पीछे व्यूज। जाए, अच्छा वैसे पीछे जाए एक जगह पे ये कह रहे हैं, वो जी ये खाना है उससे बड़े हॉर्नी हो जाएंगे, आपको जना की तरफ ले जाएगी। दूसरी तरफ टोटके वहां पे दे रहे हैं मर्दाना कमजोरी हाँ, खत्म करने के लिए। तो यानी तलवार का मसला ना, यानी आपके अंदर डिजायर नहीं, लिबिडो काम है आपकी, हॉर्नीनेस जो है वो कम है। तो भाई फिर आप कर लें कि तो वही खा लें जो एक जगह पे मना कर रहे हैं, दूसरी जगह पे कह रहे हैं तलवार खड़ी कर दी। ये चीज इनके बेड़े गर्क हुए हुए हैं। अच्छा ना ये चलें सिर्फ आगे चलें। तलवार बेसिकली खड़ी ये करने के, 11, हारिस हाँ साहब ने वीडियो बनाई थी वो वाली, वो जो हाँ मशहूर जमाना किताब है, उसमें हाँ तलवार बड़ी करने के तरीके भी, यानी कि इनको हाँ सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि करना है, तो चैंपियन भी बनना है उसमें। हाँ, ये इनके बड़े गर्क हुए हैं। अच्छा जी, सर, ये 11 11 मिलियन मिलियन व्यूज हैं, व्यूज। फेसबुक पे देखा गया, 11 मिलियन लोगों ने वीडियो देखा है ये। ताकत के लिए अब किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, चार शादियां करने से भी जिनसी ताकत कम नहीं पड़ेगी। तो ये क्या सोल्यूशन आ गया जी, आप जिनसी ताकत खत्म नहीं होगी, चिट्टी दाढ़ी हो रही है, जिनसी ताकत ठपा 6000 कमेंट्स, आप हमारा माशरा चेक कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग देखते हैं ऐसी चीजें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।